जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका A236 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात किया था किसके बारे में कि हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के साथ में अब हम नेशनल और इंटरनेशनल दोनों करंट अफेयर को देखने वाले हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर और छत्तीसगढ़ तो हमारा हो चुका है। हमने जनवरी माह से लेके अप्रैल माह तक जितने भी करंट अफेयर, जितने भी करंट की न्यूज है, सारी चीजें हमने कवर कर ली है। अब हम बात क्या करेंगे, तो हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात करेंगे। टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 करंट अफेयर यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। आप देखेंगे आज हम अप्रैल माह देखेंगे, उसके बाद हम धीरे से मार्च और फरवरी और जनवरी माह, जनवरी से लेके अब आपको पूरे साल यहाँ पे हर महीने आपको करंट अफेयर यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन आखिर कहता क्या है। वो वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, अक्षय भाटिया, विनीत जैन या फिर रविंद्र कुमार त्रिपाठी? वर्ष 2024 में नए नौसेना प्रमुख किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना प्रमुख अभी हाल ही में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत के किस संगठन ने सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? इसरो, डीआरडीओ, बार्क या फिर एनटीपीसी? आपको बताना क्या है कि किस संगठन ने सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट अभी हाल ही में विकसित किया है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने किया क्या है, तो सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट सैनिकों के लिए अभी हाल ही में ये विकसित किया है। कहां की तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है? जीआई टैग किसे बोलते हैं? देखिए, जी का मतलब होता है ज्योग्राफिकल और आई का मतलब होता है इंडिकेशन, मतलब किसी भी वस्तु की जो विशिष्ट पहचान होती है उस जगह में ही उसका उद्गम होता है, वहाँ की विशिष्टता रहती है, उसे हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के दुबराज चावल को जीआई टैग मिला था, है ना, कुछ टाइम पहले। वैसे ही अब आपको बताना है कि जो तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये है कहाँ पे? तो कहाँ के फेमस जगह है ये? बनारस उत्तर प्रदेश के, या फिर जोधपुर राजस्थान के, लुधियाना पंजाब के, या फिर पटना बिहार के? तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प कहाँ का है जिसे जीआई टैग मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बनारस उत्तर प्रदेश के तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है। देखिए, जीआई टैग से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ में अगर किसी भी वस्तु को मिलता है तो उसे, या फिर नेशनल लेवल पे किसी भी चीज़ को मिलता है तो उसे मिल जाता है। ठीक है, तो जीआई टैग को आपको याद रखना है कि कहाँ पे किस राज्य के किस जगह से उसका उद्गम होता है और जिससे कि जीआई टैग मिला है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? मतलब गलत सूचना नहीं प्रसार करना है उसको, है ना, उसे फैलाना नहीं है, उसके लिए चुनाव आयोग ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? नो मिथ प्लेटफॉर्म, मिथ बाय, रियलिटी रजिस्टर, फेक वर्सेस रियल, रॉन्ग वर्सेस राइट? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर। देखिए यहाँ पे आपको इमेज भी दिख रहा होगा। क्या गलत सूचना को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने यह पोर्टल लॉन्च किया है। अप्रैल 2024 में आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? कौन आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको इमेज भी दिख रही होगी, कौन है ये? तो आप बोलोगे यजुवेंद्र चहल। कौन है? यजुवेंद्र चहल है ये। वर्ष 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नरसिंह पंचम यादव, अंतिम पंघल, या फिर PR श्रीजेश, या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ क्या होगा? पंघाल होगा। ठीक है, तो WFI के एथलीट आयोग का अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, नरसिंह पंचम यादव जी को अभी नियुक्त किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष
तक अंतरिक्ष को मलबा युक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इसरो ने क्या बोला है कि जो अंतरिक्ष है हमारा, अंतरिक्ष को मलबा युक्त हम बनाएंगे। तो लक्ष्य कब तक का रखा है? 2049, 2045, 2030 या फिर 2035। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2030 तक लक्ष्य रखा है इसने। अप्रैल 2024 में KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ये देखिए 2021 का पुरस्कार है लेकिन अभी 2024 में ये दिया गया है, तो किसे दिया गया है? JD बिरला, रतन टाटा, जेफ बेजोस या फिर मुकेश अंबानी। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए यहाँ पे आपको रतन टाटा जी दिख रहे होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रतन टाटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, KISS मानवतावादी पुरस्कार। फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? परिमार्जन नेगी, कोनेरू हम्पी, डी गुकेश या फिर विदित संतोष। फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट 2024 में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बताइए, सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी अभी कौन जीता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डी गुकेश। अगला क्वेश्चन है, T20 विश्व कप 2024 के लिए भारत का कौन सा ब्रांड स्कॉटलैंड और आयरलैंड की क्रिकेट टीमों को प्रायोजित करेगा? अमूल, नंदिनी, टाटा या फिर गूगल। देखिए अभी T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, इसमें से कौन सा ब्रांड स्कॉटलैंड और आयरलैंड की क्रिकेट टीमों को प्रायोजित करेगा? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदिनी। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा, जयनाथ पति, आशीष घटक या फिर दिव्या गुप्ता। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, बुक का नाम, उसके ऑथर का नाम पूछ लेते हैं अक्सर एग्जाम में, बुक और ऑथर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सैम पित्रोदा। भी सैम पित्रोदा भी हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में है, ठीक है। तो सैम पित्रोदा ने कौन सी बुक लिखी है? तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अप्रैल 2024 में लॉन्च हुए भारत के AI या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्या नाम है? इरा, देविका, डेविन या फिर सारस। भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो देख लीजिए यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूसिंग देविका AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। कौन है? तो देविका है। कौन है? देविका। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण या फिर करीना कपूर। टाइम पत्रिका, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर यहां पे आपको दिख भी रही होंगी, कौन है ये? आलिया भट्ट है। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व अरबपतियों की सूची 2024 में भारत के मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर है? देखिए फोर्ब्स क्या बताता है कि कौन कितना अमीर है, ठीक है। तो अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी कौन से रैंक पर है? ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बताइए 9वें, 10वें, 11वें या फिर 15वें। पूरे वर्ल्ड में मुकेश अंबानी कौन से नंबर के अरबपति हैं या फिर पैसे वाले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9वें। किस राज्य के बिहू ढोल को GI टैग मिला है? कौन सा ढोल? बिहू ढोल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये जो बिहू ढोल है ये कौन से राज्य का है जिसे कि अभी हाल ही में GI टैग मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। असम का जो बिहू ढोल है उसे अभी हाल ही में GI टैग मिला है। अप्रैल 2024 में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बन गया है? HDFC, ICICI, कैनरा बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। लक्षद्वीप, अभी देखिए आपको पता होगा नरेंद्र मोदी जी गए थे, फिर भयंकर बवंडर हुआ था उस टाइम पे ना, मालदीव और भारत के बीच में, है ना। तो लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? देखिए यहाँ पे क्या मस्त फोटो खिंचा रहे हैं, है ना।
घूम रहे भाई, मजे तो इनके हैं। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, HDFC बैंक को अभी हाल जो ये बैंक है इसमें पहला निजी बैंक बन गया है, जो कि लक्षद्वीप में ये शाखा खोल रहा है, अपना ब्रांच खोल रहा है। अप्रैल 2024 में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना किस मंदिर में घटित हुई है? राम मंदिर अयोध्या, तिरुपति बालाजी मंदिर तिरुमाला, या फिर कामाख्या मंदिर गुवाहाटी, या फिर बांके बिहारी मंदिर वृंदावन। कहां पे सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना भी किस मंदिर में घटित हुई है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राम मंदिर। क्या हुआ था, देखिए रिफ्लेक्शन के थ्रू यहाँ पे लाइट, जो नेचुरल लाइट है, सूर्य की जो रोशनी है वो यहाँ पे पहुंचाया गया था। कहाँ पे? तो सूर्य जो तिलक है, जहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, माथा बोलते हैं, वहाँ पे जो भी राम मंदिर है, जो राम मूर्ति है, जो राम भगवान की मूर्ति है, वहाँ पे इसे क्या दिखाया गया था? क्या नेचुरल लाइट है, ये सूर्य की रोशनी है। उसके बाद किस राज्य के मिरज में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग अभी मिला है? ओडिशा, सिक्किम, केरल, या फिर महाराष्ट्र। देखिए, एक ये हो गया सितार, एक हो गया ये तानपुरा, इनको जीआई टैग मिला है। किस राज्य के हैं ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सितार और तानपुरा को अभी जीआई टैग मिला है। स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अक्षय कुमार, संजना सांघी, विराट कोहली, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसने, स्पेस इंडिया ने अभी किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है अभी हाल ही में? इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, संजना सांघी। आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े टीम स्कोर के मामले में किस टीम ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है? सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग, दिल्ली कैपिटल, या फिर मुंबई इंडियंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये देखना आप, किसी न किसी एग्जाम में अब भी छपने वाला है। जो भी एग्जाम होगा किसी न किसी एग्जाम में ये छप जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग को पता होगा, 90% लोग को पता होगा, ऑप्शन ए, सनराइजर्स हैदराबाद। किस टीम के खिलाफ इन्होंने सर्वोच्च स्कोर बनाया है आईपीएल इतिहास में? सबसे ज्यादा स्कोर 287 रन आरसीबी के खिलाफ। आरसीबी को उन्होंने बहुत धोया था, 287 रन इन्होंने बनाए थे। इसके पहले उन्होंने ही 277 रन बनाया था। कितना? 277 रन बनाया था। किसने? तो हैदराबाद वालों ने ही बनाया था। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के प्रबंध निदेशक या फिर एमडी के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टिलिना जॉर्जीवा, या फिर उर्सला वेन डेर लेयन, नैन्सी ओनग्यांगो, या फिर अक्षय भाटिया। आईएमएफ के प्रबंध निदेशक एमडी किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को अभी आईएमएफ का एमडी नियुक्त किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 2024 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? उज्बेकिस्तान, ब्राजील, श्रीलंका, या फिर म्यांमार। इंडिया के साथ, और इंडिया के साथ ऐसा कौन सा देश था जिसके साथ में ये डस्ट लीग 2024 का सैन्य अभ्यास अभी ये आयोजित हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान। आप याद कैसे करेंगे? डस्ट मतलब आप बोल सकते हैं दुष्ट, है ना। दुष्ट, दुष्ट है वो बकते रहता है, कुछ भी बकता रहता है। वो लड़का दुष्ट है, वो बकते रहता है। आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, दुष्ट और बकते रहता है। तो डस्ट लीग उज्बेकिस्तान। 2024 एटीपी बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? कैस्पर रूड, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कैस्पर रूड ने बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट अभी हाल ही में जीता है। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बनेंगे? गोपीचंद थोटाकुरा, यहाँ पे क्या नाम है? थोटाकुरा है। ठीक है, थोटाकुरा, राहुल सिंह, अभिनव जायसवाल, या फिर अक्षय भाटिया। राकेश शर्मा के बाद सेकंड मैन जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले हैं, उनका नाम बताइए। उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए, गोपीचंद थोटाकुरा है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कौन है ये, गोपीचंद थोटाकुरा। आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक 8 शतक लगाने वाले कौन से बल्लेबाज हैं? आपको बताना है। केएल राहुल, जॉस बटलर, विराट कोहली, या फिर शेन वॉटसन।
सर्वाधिक 8 शतक लगा चुके हैं आईपीएल के इतिहास में। बताइए कौन? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विराट कोहली। आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे विराट कोहली को। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हरेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, PR श्रीजेश या फिर गुरिंदर सिंह? हॉकी महिला, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम है ना, महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? देखिए यहाँ पे तो आपको पुरुष देख रहे होंगे, मेल प्लेयर देख रहे होंगे, लेकिन कौन? देखिए ये जो है ये कौन है? तो हरेंद्र सिंह है। कौन? हरेंद्र सिंह। अभी क्या बने हैं? तो राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच बने हैं। हरेंद्र सिंह महिला हॉकी टीम के कोच बने हैं, आपको याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया? 8 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल या फिर 10 अप्रैल? देखिए जब भी आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी में हमें अपने हेल्थ को भी ध्यान देना है ना। अब ऐसा नहीं कि हम तैयारी करें तो अपने हेल्थ को भूल जाए, पूरा का पूरा टाइम हम पढ़ाई में ही लगा रहे हैं। ठीक है, एक एज के बाद हमें हेल्थ की भी जरूरत पड़ती है। और ऐसा नहीं कि अब ठीक है कल को हमें जॉब तो मिल गया, हमारे पास पैसा भी बहुत है, लेकिन ऐसा हुआ कि हमारे पास हेल्थ नहीं है। ठीक है, तो हमें जॉब या फिर अब जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जॉब की तो ज़रूरत है हमें। ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ में हेल्थ को भी बना के रखना है फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 अप्रैल। प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम थी वो क्या था? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। वर्ष 2024 में एटीपी रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या एटीपी रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 का स्थान दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा किसी न किसी एग्जाम में ये। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। कौन से देश के हैं? तो सर्बिया के हैं। कहाँ के? ये सर्बिया के हैं। क्या खेलते हैं? तो टेनिस खेलते हैं। क्या खेलते हैं? ये टेनिस खेलते हैं। अप्रैल 2024 में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे रैंकिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? अर्जुन एरिगासी, विश्वनाथ आनंद, डी गुकेश या फिर R प्रज्ञानंद? भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जुन एरिगासी। अगर फिडे में ही बोला जाए कि भारत के सबसे कम उम्र अगर बोला जाए तो सबसे कम उम्र में आपको याद रखना है डी गुकेश। कौन? डी गुकेश हैं। ठीक है, सबसे कम एज में डी गुकेश। अगर बोला जाए कि रैंकिंग में है ना, ओवरऑल रैंकिंग में भारत के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं तो अर्जुन एरिगासी बने हैं। मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? डेनियल कोलिंस, सेरेना विलियम्स, नाओमी ओसाका या फिर मैरी कॉम? कौन से ओपन की बात हो रही है? तो मियामी ओपन। ठीक है, मियामी ओपन में महिला एकल का खिताब अभी हाल ही में किसने जीता? यहाँ पे क्या हो सकता है? पुरुष एकल भी पूछ सकता है हमारे एग्जाम में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनियल कोलिंस ने अभी मियामी ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता है। यहाँ पे आप सूची देख सकते हैं। पुरुष एकल की बात की जाएगी तो जैनिक सिनर। कौन? जैनिक सिनर। अगर पुरुष एकल की बात की जाएगी तो जैनिक सिनर है ना, और महिला एकल की बात की जाएगी तो डेनियल कोलिंस, और पुरुष एकल की बात की जाएगी, पुरुष युगल की बात की जाएगी, मतलब जोड़ा दो लोगों का, उसमें कौन? तो रोहन बोपन्ना भारत के और मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया के। इन्होंने अभी हाल ही में मियामी ओपन टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि यहाँ पे रोहन बोपन्ना भी हैं। ठीक है, तो मियामी ओपन में युगल में, पुरुष युगल में कौन? तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। महिला एकल में डेनियल कोलिंस, पुरुष एकल में जैनिक सिनर। 2023-24 में कार्गो प्रबंध के मामले में भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह शीर्ष पर है?
पारादीप बंदरगाह ओडिशा, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु, कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल, हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का प्रमुख शीर्ष बंदरगाह। मतलब देखिए, यहाँ से बाहर से जो सामान आएगा, हम यहाँ पे मान लीजिए चीन से कुछ मोबाइल वगैरह आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, वो पूरे जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अलग अलग स्टेट में, है ना। और यहाँ से अगर इंडिया से भी भेजना है तो यहाँ आएगा, फिर उसके बाद जिस भी देश में भेजना है, मान लीजिए चावल भेजना है तो यहाँ से वो क्या हो जाएगा, तो भेज दिया जाएगा, है ना। कार्गो प्रबंधन के मामले में कौन सा शीर्ष बंदरगाह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पारादीप बंदरगाह। कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए उड़ीसा हमसे लगा हुआ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है उड़ीसा, और उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह, वही है कार्गो प्रबंधन के मामले में प्रमुख बंदरगाह। 2024 में मिस्र के नए राष्ट्रपति ठीक है, राष्ट्रपति कौन बने हैं? अब्दुल फतेह अल सीसी, मोहम्मद मुस्तफ़ा, साइमन हैरिस या फिर लुइस मोंटेनेग्रो। मिस्र के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल फतेह अल सीसी। छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 के लिए हॉकी इंडिया द्वारा 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? पी.आर. श्रीजेश, हार्दिक सिंह, विवेक प्रसाद या फिर गुरजंट सिंह। हॉकी इंडिया पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता? नेशनल गेम क्या है हमारे इंडिया का, अगर बोला जाए नेशनल गेम क्या है तो आप बोलोगे क्या है, हॉकी है, ठीक है। हॉकी में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन, तो हार्दिक सिंह। कौन? हार्दिक सिंह। मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहन बोपन्ना, मैथ्यू एबडेन, पी.आर. श्रीजेश या फिर रमेश कृष्णन। अभी हमने देखा था मियामी ओपन के बारे में, किसने जीता था, तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी। एबडेन कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। रोहन बोपन्ना कहाँ के? इंडिया के थे। सबसे उम्रदराज खिलाड़ी ये देखिए, यहाँ पे इनकी जो बियर्ड भी है वो भी व्हाइट हो गई है, ठीक है। T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेटकीपर कौन बन गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या। T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेटकीपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अभी T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो 300 कैच लेने वाले दुनिया के इकलौते या फिर पहले विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी। किसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? मनीष देसाई, अजय मेहता, विनीत जैन, शेफाली बी शरण। PIB की प्रधान महानिदेशक के रूप में अभी किसकी नियुक्ति की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेफाली बी रमन। अप्रैल 2024 में ICC ने भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का राजदूत नियुक्त किया है या फिर घोषित किया है? अप्रैल 2024 में आपको पता है T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, इसमें किसे राजदूत घोषित किया गया है? युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली या फिर इनमें से कोई नहीं? सोचिए, अभी ICC T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, कौन राजदूत घोषित किया जाएगा? सबसे अच्छा कौन खेलता था T20 वर्ल्ड कप? तो बोलोगे युवराज सिंह। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ओसाका जापान, फसानो इटली, पेरिस फ्रांस या फिर जकार्ता इंडोनेशिया। G7 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फसानो इटली। कौन कौन से देश आते हैं या फिर कौन कौन सी कंट्री आती है? तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट हो गया, है ना, कनाडा हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया और जापान। ये 7 देश आते हैं किसमें? G7 में। कौन कौन? USA या फिर जिसे हम अमेरिका बोलते हैं, है ना, उसके बाद कनाडा है और इंग्लैंड है जिसे हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, और फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है और जापान है। 7 देश हैं जिनका कि शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो फसानो इटली में। 5वां G7 शिखर सम्मेलन है, इसमें कौन कौन से देश हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और अमेरिका।
मेजबान देश कौन सा, तो इटली। इटली का कौन सा शहर, तो फसानो। किसे फिर से आरबीआई या फिर भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? एमवी राव, टी रविशंकर, अमितजीत मिश्रा या फिर राहुल सिंह। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे अभी फिर से नियुक्त कर दिया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टी रविशंकर। देखिए आरबीआई के बारे में हम देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 में होती है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? ये इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन बन जाता है। तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स से, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना है। आरबीआई के अभी 4 डिप्टी गवर्नर हैं। कौन कौन है? तो एम डी पात्रा, एम राजशेखर राव, टी रविशंकर और स्वामीनाथन जानकी रमन। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? काठमांडू नेपाल, संघाई चीन, ढाका बांग्लादेश या फिर काबुल अफगानिस्तान। तीरंदाजी विश्व कप का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघाई। संघाई चीन में तीरंदाजी विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। आईटीटीएफ टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग 2024 में भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? श्रीजा अकुला, मनिका बत्रा, हरमीत देसाई या फिर अंकिता दास। आईटीटीएफ टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? भारत की बात हो रही है, यहाँ पे कौन बना है? तो बोलोगे श्रीजा अकुला। कौन बनी है? तो भी श्रीजा अकुला भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी बन गई हैं। वर्ल्ड में अगर बोला जाए विश्व में इनका कौन सा रैंक है? तो विश्व में इनका 38th रैंक है। कौन सा? 38th। आईटीटीएफ टेबल टेनिस रैंकिंग 2024 में श्रीजा अकुला विश्व रैंकिंग में 38वें स्थान पर पहुंच गई हैं। इसी के साथ श्रीजा अकुला भारत में शीर्ष रैंक महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। मतलब भारत की नंबर 1 और वर्ल्ड में 38th। मतदान केंद्रों पर कतारों की लाइन के लिए जानकारी के लिए वोटर इन क्यू या फिर वोटर इन क्यू ऐप जो अभी किसने जारी किया है? कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने जारी किया है? राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा। मतदान केंद्र में देखो आप खड़े, फिर यहाँ पे आपका दोस्त खड़ा, ऐसे हम लोग जो लाइन पे खड़े रहते हैं। तो कतारों की जानकारी के लिए वोटर इन क्यू ऐप किसने जारी किया? मतलब यहाँ पे कि कितने कौन से मतदान क्रमांक में हमारा नाम है, इसके बारे में कौन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रणदीप हुड्डा, अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन दोनों जनों को क्या मिला है? तो लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है। रणदीप हुड्डा को यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान और उनकी हालिया फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए मिला है, जो भी मूवी आई थी वीर सावरकर की। और बॉलीवुड में का स्टार अमिताभ बच्चन को भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि जितनी भी चीज़ें हमने बताई है इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। देखिए इसमें फैक्ट ज़्यादा रहते हैं, करंट अफेयर में फैक्ट रहते हैं, ठीक है, यही से क्वेश्चन बनेगा। हमने लगभग 50 फैक्ट के आसपास देखे हैं। आपको करंट अफेयर में अप्रैल माह में केवल और केवल इन्हें ही पढ़ना है, और ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया और हो गया। आप इसे क्या करेंगे तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा और इसे बार बार पढ़ेंगे तभी याद होगा, क्योंकि फैक्चुअल जो चीज़ें रहती हैं वो जल्दी याद होती नहीं है जब तक हम उसे रिवीजन नहीं करेंगे। तो जब हम 2-3 बार यही नामों को बार बार पढ़ लेंगे, है ना। आपने देखा होगा अगर आप किसी दोस्त से मिलते हो तो पहली बार अगर मिल गए तो क्या आपको उसका नाम याद रहता है? तो बोलोगे बिल्कुल नहीं रहता, ठीक है। जब तक आप 2 से 3 बार उससे मिल ना लो या फिर आप रिवीजन आपके माइंड में नहीं हो जाता। तो वैसे ही यहाँ पे जितने भी हमने नाम देखे हैं, बहुत सारे नाम देखे हैं, इन नामों को याद करने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा इन्हीं चीज़ों को बार बार।